ये एग्ज़िबिशन कहीं और नहीं मेरे कॉलेज में ही लगी है। मैं अपने कॉलेज आई थी तो मैंने क्लास वगैरह की, उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरा मेन हॉल है, सेंटर हॉल, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्ज़िबिशन लगी है। छोटे-छोटे स्टॉल पे काफ़ी चीज़ें लोगों ने बाहर से आकर अपनी लगाई हुई थी। मेरे कॉलेज ने ऑर्गेनाइज़ करवाया होगा तभी ये है, लेकिन अच्छी थी। मतलब मेरे कॉलेज में हमेशा सेमिनार वगैरह होता रहता है, तो एग्ज़िबिशन काफ़ी टाइम बाद हो रही थी ये। तो इसमें बहुत से क्राफ्ट वर्क के जो चीज़ें थी वो थी, उसके अलावा जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं और मार्बल की बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे ये सब है चीज़ें, ये मार्बल के बने हुए हैं। मार्बल के छोटे-छोटे टॉर्टॉइल और ये हाथी और बहुत कुछ, और इवन इसमें लाइटिंग के भी ऑप्शन थे। और ये अगर अपने रूम में लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। रूम में एक्चुअल में नाइट में ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाइट में लाइक नाइट बल्ब टाइप होता है ना, बहुत सी चीज़ें जो कि रात को लाइटें सारी ऑफ़ कर दो तो ये चीज़ें शो होती हैं, तो उस समय बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें। तो लेकिन इसमें ये चीज़ थी कि चीज़ें तो ये बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे। मतलब ये जो चीज़ बाहर हमें इसके हाफ़ रेट में मिल जाएगी, ये कॉलेज में एग्ज़िबिशन में ला के इन्होंने डबल रेट कर दिया था। इतना ज़्यादा हाई रखा था रेट, तो इसलिए बहुत कम ही लोग ले रहे थे। और लेकिन चीज़ें अच्छी थी, थोड़ी क्राफ्ट टाइप की थी, मतलब जो एक्चुअल में फ़ैशन चल रहा होता है उससे थोड़ा अलग, थोड़ा इंडियन टाइप में। और ये चीज़ें सिर्फ मेरे लिए ही, मेरे कॉलेज के लिए नहीं थी, मेरे कॉलेज के अलावा अदर स्कूल के भी बच्चों को आज इनवाइट किया गया था इस एग्ज़िबिशन में। और कुछ सेमिनार भी हुए थे, तो उनको भी अटेंड कर रहे थे लोग। साथ में सेमिनार भी चल रहा था और ये एग्ज़िबिशन भी साथ में चल रही थी। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही कॉस्टली चीज़ें थीं। जैसे ये जो मैंने केतली देखी, ये केतली का मैंने प्राइस पूछा, तो ये केतली का प्राइस 500 अराउंड समथिंग है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इतने में तो बाहर केतली का पूरा सेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए रखा था तो उन्हें प्राइस कम रखना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। बट ऑल ओवर जो भी था, मेरे कॉलेज में हमेशा ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, एग्ज़िबिशन की, सेमिनार्स की, बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल की, तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आज इसका टर्न था इस एग्ज़िबिशन का। बहुत टाइम बाद हो रही थी कॉलेज में एग्ज़िबिशन, और बहुत छोटे स्केल पे एग्ज़िबिशन थी। मतलब जितने और बड़े स्केल पे हो चुकी है, मैंने देखी है, उतने बड़े स्केल में नहीं थी। तो लेकिन अच्छी थी। ये कुछ पैचेस वगैरह भी यहाँ थे जो कि ये बता रहे थे कि अगर आप इसको लें और अपने ड्रेस पर लगवा सकते हैं फैशन के लिए। तो ऑल ओवर चीज़ें अच्छी थी। बाकी इन्होंने यहाँ पर कुछ स्टॉल लगाए हुए थे कपड़े वगैरह के भी, कि अगर जिनको कपड़े लेने हैं, शर्ट वगैरह लेनी है, वो ले सकते हैं। मुझे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी लगी, तो मैंने तो कुछ भी लिया नहीं। लेकिन बहुत लोग थे जो ले भी रहे थे, छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें। उसके अलावा डेकोरेशन मेन ही ज़्यादा थी। कपड़े वगैरह के अलावा डेकोरेशन ही मेन थी। जो डेकोर की चीज़ें होती हैं ना, वो ही मेन थी कि आप लें और अपने घर को अच्छे से डेकोर कर पाएँ। जो और डेकोर में भी मेनली बहुत डेकोर जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड हो, वैसा डेकोर जो इंडियन ट्रेडिशन से मैच करे, उस टाइप के जो डेकोर हैं वो ही ज़्यादा मुझे दिखे। उन्हीं को ज़्यादा आई थिंक वो थीम रखी गई होगी, इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन की थीम रखी गई होगी एग्जीबिशन में, इसलिए मेनली इस सब तरह की एग्जीबिशन थी। और यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र जो है वो स्पीच दे रहे थे अपने, हर कोई बिज़ी भी था, कुछ लोग सुन भी रहे थे, यही चल रहा था। फिर मैं घर आ गई। तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ और एग्ज़िबिशन काफ़ी अच्छी लगी थी मेरे कॉलेज में। और मैंने तो कोई चीज़ ली नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो मार्केट में ऑलरेडी मिलती हैं, और अदर जो चीज़ें वहाँ दिख रही थी वो बहुत कॉस्टली थी। मतलब जो कॉस्ट होना चाहिए किसी चीज़ का 100 वगैरह, तो वो 200 300 ऐसे बिक रहा था, जो कि ठीक नहीं था। वो एक्चुअल में लूट रहे थे, मैं ये बोल सकती हूँ। और ऐसा मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं आया कि मैं ले लूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है अपने कॉलेज की, कि जो भी एग्जीबिशन वगैरह होती है, या बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, या स्टार्टअप वगैरह के लिए भी बिज़नेस आइडियाज़ हो गए, या आपकी प्लेसमेंट हो गई, आपके लाइफ का स्टडी से अलग अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं मेरे कॉलेज में। बहुत सारे, वीक में 2 सेमिनार तो कम से कम हो ही जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं, लेकिन उनका आगे प्लान होता है बिज़नेस का। तो इस सब चीज़ों में भी अगर कॉलेज आपका हेल्प कर रहा है, अगर सेमिनार के थ्रू आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है।
मेरा कॉलेज हमेशा ही कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ करवाता ही रहता है। सिर्फ ये आपका सेमिनार वगैरह नहीं, कल्चरल बहुत सी एक्टिविटी होती रहती हैं। उसके अलावा भी बहुत से, अगर कोई स्टेट लेवल पर कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी हमारे कॉलेज में उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है और बताया जाता है कि आप प्रोग्रेस करें या आप उसमें जाएँ, या अपनी तरफ से भेजते भी हैं। मतलब बहुत अच्छा, मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई के अलावा ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि वो अदर एक्टिविटी में लाइफ की बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है मेरा कॉलेज, जो कि बहुत अच्छी बात है। अदर कॉलेज भी हैं जिनमें मैंने देखा है, लेकिन इतना एक्टिव नहीं रहते अदर कॉलेज बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, जैसे मेरे कॉलेज रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऑल्सो टीचर भी बहुत सपोर्टिव है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी मैम खुद बोल रही थी कि कोई प्लेसमेंट वगैरह के बारे में कि वो बताने वाली हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये चीज़। शाम हो गई है और मैं आई हूँ अपनी छत पे वॉक करने के लिए। मैं शाम में डेली वॉक करती हूँ, बीच में थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन अब फिर से मैं वॉक अपनी स्टार्ट कर दी है और काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है। मेरे एरिया जो है उसमें काफ़ी ग्रीन है सब कुछ। लोगों ने अपने घर में प्लांटेशन कर रखी है, अच्छी बातें करना भी चाहिए, जितनी प्लांटेशन हो उतना अच्छा है। अभी तो वैसे काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी सारे फ्लैट वगैरह बन गए। पहले तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्लांट हुआ करते थे, अभी तो फिर भी बहुत कम हो गया, बहुत फ्लैट, बहुत घर बन गए, बट पहले ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा थी, बहुत। तो बीच में गैप हो गया था मेरे वॉक का। मैं 30 मिनट वॉक करती थी एवरी इवनिंग, बट गैप की वजह से फिर मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो फिर से स्टार्ट किया मैंने, और अब मैं, ये रहा एक कबूतर, तो अब मैं डेली फिर से वॉक करूँगी। छत की हालत भी ठीक नहीं है, छत पे काफ़ी सारा सामान है जो काम का था वो इधर उधर पड़ा हुआ है, क्योंकि सामान काफ़ी हो जाता है तो उसको रखने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो छत पे क्योंकि स्पेस है तो यहाँ रखा हुआ है, अब ज़रूरत होगी उस चीज़ों की तो वो वहाँ पर रखेंगे। तो वॉक कर लिया मैंने और मैं थक के बैठ गई हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे ठीक लगती है छत पे वॉक करना। मुझे वॉक करना पसंद है, बिल्कुल खुला कोई स्पेस हो, गार्डन पार्क वहाँ पर, लेकिन आसपास कहीं ऐसा कुछ है नहीं। कॉलोनी है ऑल्दो, फिर भी कोई पार्क गार्डन कुछ नहीं है कि वहाँ जाके एक्सरसाइज कर सके या वॉक कर सके, कुछ भी नहीं। तो छत पे करनी पड़ती है। वैसे तो ठीक है छत पे ही वॉक करना, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर ज़्यादा स्पेस हो या बड़ी जगह और हो तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन ठीक है करना तो चाहिए ही। वैसे मैं चाहती हूँ मॉर्निंग में वॉक करना, लेकिन सुबह मुझे लेट हो जाता है, मैं जल्दी उठ नहीं पाती। लेकिन मैं इस रूटीन को भी ठीक करूँगी, मैं अपना जो रूटीन है उसको और अपडेट करूँगी। मैं कोशिश करूँगी डेली कि मैं सुबह उठ के वॉक करूँ, वो और अच्छा होगा। तो अभी रात हो गई है, मैंने डिनर भी कर लिया है, और ये हलवा बना था दाल का, और ये फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन ये मेल्टेड बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसको अपने लिए निकाला फ्रिज से और इसको माइक्रोवेव में मैं थोड़ा सा मेल्ट किया, और मेल्ट होने के बाद ये काफ़ी टेस्टी हो गया था। इसको मैंने खाया और अपने दिन को मैंने यहीं पर एंड किया। सो ये था मेरा आज का कंप्लीट डे। सो थैंक यू।